आज हम बात करने वाले हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी ASPD के असेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। इंट्रोडक्शन, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल दूसरों के राइट्स को इग्नोर करता है, रूल ब्रेक करता है और रिमोर्स या गिल्ट फील नहीं करता। कॉमन ट्रेट्स इसके इंक्लूड होते हैं रिपीटेड लाइन या डिसेप्शन, इम्पल्सिविटी, अग्रेसिव बिहेवियर, लॉ ब्रेकिंग, लैक ऑफ रिमोर्स। पीडी की प्रॉपर असेसमेंट यूजुअली क्लिनिकल इंटरव्यूज और DSM-5 क्राइटेरिया की बेस पर होती है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ASPD असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, पास हिस्ट्रीज चेक करता है, स्पेशली एज 15 से पहले कंडक्ट प्रॉब्लम्स, बिहेवियर पैटर्न और लीगल हिस्ट्री रिव्यू करता है। DSM-5 के मुताबिक डायग्नोसिस के लिए पर्सन की एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, एज 15 से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर के साइंस प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 3 से ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास 40 आइटम्स होती हैं जिनको हमने 1, 2, 3, 4 लिकर्ट्स के अकॉर्डिंग इनको हमने रेट करना होता है। उसके बाद इसके सब स्किल्स भी होते हैं जो कि फिजिकल अग्रेशन है, लैक ऑफ एपैथी है, एब्सेंस एंड प्रो सोशल स्टैंडर्ड्स है, लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स है, इनकैपेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली इंटीमेट रिलेशनशिप्स है, रिस्क टेकिंग, एग्रोसेंट्रिज्म, मैनिपुलेटिवनेस है। अगर स्कोर की जो रेंज ऑफ 520 है फॉर ईच सब स्केल है, हायर स्कोर इंडिकेट करती है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी सोशल स्किल्स है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं। हमारे पास पहला आया है कि इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। स्कोरिंग की बात की जाए तो ASPD में ट्रेडिशनल मैनिक स्कोरिंग होती है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद यहाँ चेक करता है कि DSM-5 के क्राइटेरिया में से कितने प्रेजेंट्स हैं। अगर 7 क्राइटेरिया में तो 3 से ज्यादा परसिस्टेंट पैटर्न के साथ, नहीं ये तो गलत बोल रहा। स्कोरिंग की बात की जाए तो हमारे पास लिकर्ट टाइप स्कोरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर। जब क्लाइंट 40 पूरे कर लेता है, 40 आइटम्स को कंप्लीट कर लेता है, इसका तो टोटल स्कोर निकालते हैं और वो इन सबको प्लस करने के बाद हमें जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। हमारा टोटल स्कोर आती है 74। अब आगे इसके सब स्किल्स होते हैं, इसके फिजिकल अग्रेशन, लैक ऑफ एम्पैथी और इनकी आइटम्स है 1, 9, 17, 25, 33। इन सबको हम प्लस करेंगे 1, 2, 9, 1, 3 होगी स्कोरिंग। इसी तरह इन सबकी हम स्कोरिंग करेंगे। यहाँ पे इसी तरह हमने हर सब स्केल की स्कोरिंग कर ली है। जितने भी इनके आगे आइटम्स बताए हुए थे हमने उनकी फॉर्म के मुताबिक जो क्लाइंट ने स्कोर किया हुआ था हमने उनको प्लस करने के बाद जो उनकी स्कोर आई है वो हमने इधर लिख दी है। अब सबसे पहले इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन जिसमें हमारा स्कोर आया था 74। 74 स्कोर इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल में मॉडरेट लेवल के एंटी सोशल बिलीव्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एंटी सोशल सोच और पैटर्न्स मौजूद हैं लेकिन ये सवीर या एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है। फाइनल कंक्लूजन के लिए क्लिनिकल जजमेंट और बिहेवियरल हिस्ट्री को कंसिडर करना जरूरी है। अब सब स्किल्स की इंटरप्रिटेशन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल अग्रेशन जिसमें हमारे पास इसकी स्कोर आई है 8 जो कि लो रेंज में आती है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल फिजिकल अग्रेशन की टेंडेंसी कम है, दूसरों का फिजिकली हर्ट करने का स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा सब स्किल है हमारे पास लैक ऑफ एम्पैथी जिसकी टोटल स्कोर हमारे पास आई है 11 जो कि एक मॉडरेट रेंज में आती है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है, दूसरों की इमोशन समझने या फील करने में कभी कभी इंडिविजुअल जो है वो इमोशनली अटैच्ड भी लग सकता है। उसके बाद है बस एब्सेंस ऑफ प्रो सोशल स्टैंडर्ड जिसकी हमारे पास टोटल स्कोर आई है 7। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो जनरली सोशल रूल्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, सीरियस रूल मेकिंग बिलीव स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास सब स्केल लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स जिसकी हमारे पास स्कोर आई है 11 जो कि मॉडरेट रेंज में है। इसका मतलब है कि गलती के बाद हमेशा स्ट्रॉन्ग गिल्ट या रिमोर्स फील नहीं होता। मॉडरेट लेवल पर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट सब स्केल इज इनकैपेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली इंटीमेट रिलेशनशिप्स जिसकी हमारे पास स्कोर आई है 10 जो कि एक मॉडरेट रेंज में है। मतलब क्लोज और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। हमारे पास सब स्किल है रिस्क टेकिंग जिसकी टोटल स्कोर हमारे पास आई है 7 जो कि एक लो रेंज में आती है। मतलब दूसरों को इंटेंशनली मैनिपुलेट करने की स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है।
उसके बाद हमारे पास इगोसेंट्रिज्म है, जो कि हमारे पास 12 की स्कोर है, जो कि मॉडरेट है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ सेंटर्ड है और वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। उसके बाद हमारे पास सब स्केल है मैनिपुलेटिवनेस, जिसके अंदर ये है कि हमारे पास स्कोरिंग आई है लो रेंज के अंदर। इसका मतलब ये है कि दूसरों को इंटेंशनली मैनिपुलेट करने के स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ओवरऑल इसकी अगर समरी की जाए तो जो पैटर्न्स शो हो रहे हैं कि मोस्टली लो टू मॉडरेट एंटी सोशल ट्रेट्स हैं, सवीर एग्रेशन या मैनिपुलेशन प्रेजेंट नहीं है कुछ मॉडरेट कंसर्न्स, एम्पैथी, गिल्ट और इगोसेंटरिज्म में। ये पोलाइट स्ट्रांगली एएसपीडी इंडिकेट नहीं करता, ये प्रोफाइल जो है ये इंडिकेट नहीं करती, लेकिन कुछ इंटरपर्सनल और इमोशनल टेंडेंसीज प्रेजेंट है जिनको अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस से इंप्रूव किया जा सकता है।